दोस्तों, कभी कभार ब्रह्मांड के कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों को भी नहीं मिलता है। हालांकि धीरे धीरे जब से टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है तब काफी चीजें हमारे लिए आसान हो गई हैं। इससे पहले हमारे लिए कल्पना ही थी कि कभी हम एक दूसरे ग्रह पर जा पाएंगे, वहां पर अपनी कॉलोनी बनाकर रह पाएंगे। लेकिन अब यही कल्पना धीरे धीरे इंसान के लिए सच होती जा रही है और यह कल्पना हमारी जाकर मंगल ग्रह पर सच होगी। इससे पहले इंसान चांद पर अपना डेरा डाल चुका है। चांद वैसे तो बहुत ही ज्यादा बंजर और सूखा इलाका है और न ही वहां पर कोई वातावरण है। अगर आपको नहीं पता तो साल 1969 में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था और सबसे पहले जो चांद की दुनिया में मिशन गया था उसका नाम था अपोलो 11। अभी आप कुछ अपनी स्क्रीन पर जो फुटेज देख रहे हैं चांद की बिल्कुल रियल फुटेज है जो इन मिशन में गए अंतरिक्ष यात्रियों ने ली थी। लेकिन इन फोटोज में जो मिस्टीरियस बात सबसे ज्यादा नजर आती है वो इन फोटोज में तारों का न दिखना। पीछे बिल्कुल ब्लैक आसमान नजर आ रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? जबकि हम पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा आसमान में तारे नजर आते हैं। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि वैज्ञानिकों के कैमरे में एक भी तारा या चांद कैप्चर नहीं हुआ? क्यों हमें अंतरिक्ष में तारे नहीं दिखाई देते? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब ये सवाल सबसे पहली बार दुनिया के सामने आया था तो लोगों को ये लगने लगा था कि अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन सच में फेक ही बनाया है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि नासा ने जब इंसानों को चांद पर भेजा था तब एक बहुत ही बड़ी अफवाह फैलाई थी कि असल में एक एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गए थे, बल्कि उन्हें एक मूवी के सेट जैसे किसी जगह पर ले जाया गया था और दुनिया को ऐसा दिखाया गया था जैसे अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला देश बन गया। इसके लिए काफी सारे सबूत भी रखे जाते हैं, लेकिन वे सारे ही सबूत अब गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन जब यह बैकग्राउंड में तारे न होने वाला क्वेश्चन सबके सामने आया तो फिर यह सवाल उठने लगे, क्या सच में नासा चांद पर गया था? आपको बिल्कुल स्पष्ट जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, सच में नासा चांद पर गया था और इसके काफी सारे सबूत हैं। अब फोटोज में हमें तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसलिए इस सवाल के उत्तर को जानते हैं दुनिया भर के ऑलमोस्ट सारे ही कैमरे अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं फोटोज को खींचने के लिए। ऐसा ही कुछ 1969 के कैमराज में भी था। इन 3 फीचर्स को फोटोग्राफर की भाषा में एक्सपोजर ट्रायंगल कहा जाता है। अब जिन लोगों को कैमरे के बारे में ज्यादा नहीं पता उनके लिए बता दूं कि एक्सपोजर का मतलब होता है कि एक फोटो के ब्राइट पार्ट्स कितने ज्यादा ब्राइट हैं और उससे फोटो के डार्क पार्ट पर क्या असर पड़ता है। आसान भाषा में बोले तो इससे एक इमेज की ब्राइटनेस कंट्रोल होती है। एक्सपोजर जितना ज्यादा होगा लाइट उतनी ही ज्यादा चमकदार दिखेगी और एक्सपोजर जितना कम होगा लाइट उतनी ही डिम दिखेगी। लेकिन आखिर इन चीजों का अपोलो 11 की फोटोज में तारे न दिखने से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई एक तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें उनके साथी एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन अमेरिका झंडे के बगल में खड़े हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चांद पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से उस पर सूर्य की रोशनी बिल्कुल सीधी और शार्प पड़ती है। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने की वजह से वह लाइट स्कैटर और डिफ्यूज हो जाती है, जिसका आसान भाषा में मतलब ये है कि उसके कलर में बदलाव आ जाते हैं और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। पृथ्वी पर आपको सूर्य लाल, पीले और ऑरेंज तीनों रंगों का दिखाई देगा, लेकिन चांद पर जाने के बाद आपको सिर्फ वह एक ही रंग में दिखाई देगा और वह सफेद। खैर, नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ली गई इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसके ब्राइट पार्ट्स कुछ ज्यादा ही ब्राइट हैं और डार्क पार्ट्स कुछ ज्यादा ही डार्क। अगर आप एस्ट्रोनॉट की स्पीच सूट को देखते हैं और चांद की सतह को देखते हैं तो वह दोनों ही बिल्कुल सफेद और चमकदार दिख रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप इनका कंपैरिजन झंडे के लेफ्ट साइड में खड़े लैंडर से करते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह कितना ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, जबकि वह भी एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव सरफेस का बना हुआ है। कुछ ऐसा ही पीछे मौजूद आसमान के साथ भी हुआ है। जब भी कोई फोटो ली जाती है तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर फोकस किए जाने वाले ऑब्जेक्ट हैं एस्ट्रोनॉट और झंडा। जब भी किसी चीज पर फोकस किया जाता है तो उसका एक्सपोजर यानी ब्राइटनेस बढ़ा दी जाती है और फोटो में मौजूद बाकी चीजों की ब्राइटनेस अपने आप ही घट जाती है, जैसा कि उस लैंडर के साथ और उस लैंडर के पीछे दिखाई दे रहे आसमान के साथ हुआ। यही कारण है कि हमें इस फोटो में आसमान में तारे नहीं दिखाई दे रहे। तारों की लाइट वैसे ही बहुत कम होती है और जब उनका एक्सपोजर भी घटा दिया जाए तो बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। या आप अपने स्मार्टफोन की कैमरा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। खैर, अगर इस फोटो में हाई एक्सपोजर में लिया गया है तो आपको बैकग्राउंड में रात का आसमान कुछ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा करने के लिए एस्ट्रोनॉट को पहले चांद पर एक स्टेबल ट्राइपॉड रखना पड़ता। इसके बाद उन्हें 2 अलग-अलग तस्वीरें खींचनी पड़ती और इससे पहली तस्वीर का फोकस एस्ट्रोनॉट पर होता और दूसरी तस्वीर का फोकस पीछे मौजूद आसमान पर। इसके बाद इन दोनों की फोटोज को आपस में कंबाइन किया जाता जिससे एक फाइनल इमेज निकल कर आती
जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब सीधी सी बात है कि एस्ट्रोनॉट चांद पर पहली बार गए थे और वह कोई फालतू का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वहां पर ट्राइपॉड या फिर किसी और सब्जेक्ट को सेट करने की कोशिश नहीं की गई। यही कारण है कि अपोलो 11 की हर फोटो में कोई भी तारा बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देता और वो वैज्ञानिक थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे। ये तो बात हुई फोटो की, लेकिन क्या आपको पता कि अंतरिक्ष में लिए गए वीडियोस में भी हमें कोई भी तारा बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देता है। अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े रहते हैं और आपने कभी न कभी इन तस्वीरों को देखा ही होगा। ये तस्वीर है ब्रूस MC कैंडल्स की, जो एस्ट्रोनॉट्स के मिशन से पहले टेस्टिंग का काम करते थे। इस फोटोज को तब लिया गया था जब वे अपने स्पेसक्राफ्ट से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। यहाँ पर भी तारे इसलिए दिखाई नहीं दिए क्योंकि एक्सपोजर ब्रूस पर सेट है। आज भी मार्केट में अवेलेबल ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा एंड्रॉइड में ऐसी ही सेटिंग होती है। बहुत कम ही ऐसे कैमरा फोन मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक्सपोजर लॉक होने के बाद भी बैकग्राउंड को अच्छे से कैप्चर कर लेते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग में ये चीज और ज्यादा एक्सट्रीम पर चली जाती है और बैकग्राउंड बिल्कुल ही डार्क हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैज्ञानिक बैकग्राउंड के तारों को कैप्चर नहीं कर सकते, वह बिल्कुल कर सकते हैं, पर यह एक बहुत ही आसान काम है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अंतरिक्ष में फोटोज एस्ट्रोनॉट को दिखाने के लिए ही खींची जाती हैं और न कि बैकग्राउंड में मौजूद तारों को दिखाने के लिए। तारों को देखने के लिए हमारे पास बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप मौजूद है, तो हमें ये छोटे छोटे कैमरा से उन्हें कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सारी चीजें आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन और आसान एग्जांपल लेते हैं। आपने कई बार ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब भी आप बाहर धूप से किसी कमरे के अंदर जाते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और सारी चीजें डार्क दिखाई देने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले आपकी आंखों ने अपना एक्सपोजर धूप के हिसाब से सेट किया हुआ था। अब आप अचानक से एक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं तो आंखों को वापस एक्सपोजर डाउन करने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ देर के लिए सब कुछ या पूरी तरह से डार्क दिखाई देने लगता है या फिर थोड़ा धुंधला। वैसे भी काफी सारे एस्ट्रोनॉट अपने ट्रिप के बाद इंटरव्यू में बता चुके हैं कि अंतरिक्ष हद से ज्यादा डार्क है। वो बताते हैं कि आम लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के बाद उन्हें चारों तरफ बहुत सुंदरता दिखाई देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मुताबिक अंतरिक्ष में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा मौजूद है और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की एक दूसरे से दूरी कुछ ज्यादा ही है। हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन के मुताबिक उन्हें फोटो के इस एरिया से कुछ तारे क्लियर रूप में दिखाई दे रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लैंडर की परछाई पड़ रही है। इससे ओवरऑल डार्कनेस का लेवल बढ़ता है और कम ब्राइट चीजें आसानी से दिखाई देने लगती हैं। मैं जानता हूं कि ये सब चीजें आपके लिए काफी ज्यादा टेक्निकल साउंड हो रही होंगी, लेकिन आइए इसका भी एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। आपके घर में कोई न कोई बल्ब तो जरूर होगा। अब आप बल्ब के आसपास के एरिया को देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि बल्ब की रोशनी आपकी आंखों को वह चीज क्लियर रूप से देखने नहीं दे रही। वहीं अगर आपने हाथ से उस बल्ब की रोशनी को अपनी आंखों तक आने से रोक देते हैं तो आपको वह चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ऐसा ही कुछ एस्ट्रोनॉट के केस में भी हुआ था। तो यह था कारण एस्ट्रोनॉट द्वारा ली गई तस्वीरों में तारे न दिखाई देने का। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।